आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया हुआ है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखिए। फिर आगे दिए क्वेश्चन में कि धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन निम्न बिंदुओं में करवाएं। तो इनके जो रासायनिक गुणधर्म हमें बताना है, इन बिंदुओं में बताना है। क्या दिया गया है कि धातुओं का वायु में दहन। फिर आगे दिया गया है कि यद्यपि सामान्यतः धातु ऑक्साइड जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, तथापि कुछ जल घुल कर क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कौन सी धातु हैं जो कि जल में घुल करके क्षार प्रदान करती हैं। ठीक, तो अगर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो जो धातुएं हमारी होती हैं, जब इनका हम क्या कराते हैं, वायु में दहन, तो धातुओं का वायु में दहन करवाने पर धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, धातुओं का वायु में दहन करवाने पर ये धात्विक ऑक्साइड में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं या कोई भी धातु ले लेते हैं, कॉपर ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, सोडियम ले लिए। ठीक है, तो सभी जो धातुएं हमारी होती हैं, अगर इनको हम वायु के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारे धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे अगर एल्युमिनियम मान लीजिए लेते हैं, अब इसका हम ऑक्सीजन के साथ दहन करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एल्यूमिना। ठीक है, Al तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Al2O3 बैलेंस कर लेंगे, 4Al हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3O2। ठीक, और ये हो जाएगा 2Al2O3। तो देख रहे हैं बैलेंस्ड है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा ये धातु जो होगा वायु के साथ दहन करके धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि यद्यपि जो सामान्यतः धातु ऑक्साइड जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड जल में क्या होंगे, ये अघुलनशील होते हैं। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हमारी होती हैं जो कि जल में घुल करके किसका निर्माण करती हैं, क्षार प्रदान करती हैं या क्षार का निर्माण करती हैं। ठीक, परंतु कुछ धातुएं या हम कह सकते हैं कुछ धातुएं या धात्विक ऑक्साइड। ठीक, कुछ धात्विक या धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या देते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें उदाहरण, मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम। ठीक, तो सोडियम धातु जो होगी हमारी, ठीक, तो ये सोडियम ऑक्साइड या Na2O, ये हमारा क्या है, सोडियम का धात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, अब इसको अगर हम किसके साथ, जल के साथ रिएक्ट कराएंगे, H2O के साथ, तो यहाँ पे ये हमारा क्या बना लेगा, तो यह सोडियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करेगा। तो ये हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। और ये हमारा क्या है, Na2A, ये हमारा धात्विक ऑक्साइड है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो कुछ जो धातुएं होती हैं वो धात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करती हैं। ठीक, तो यहाँ आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।